स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो आज देखने वाले हैं एक बार और पाकिस्तानियों का रिएक्शन। और सुनने में आया है कि एटॉमिक बम का धमकी दे रहे हैं वहाँ के लोगों, जनता लोग जो हैं दोस्तों बौखला गए हैं। आपको पता होगा उनके पास कितना कम दिमाग होता है। खाने को चना नहीं है, खाने को आटा नहीं है दोस्तों, खाने को सब्जी नहीं है, और बात करते हैं एटॉमिक बम की। जैसे उनका बाप का राज चल रहा है। एटॉमिक बम एक सेब का टुकड़ा है जो जहाँ बहा दें फूट जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए। बौखलाए हमेशा रहते हैं, दो शब्द भड़का दो तो उसके बाद जंग करने पे आ जाते हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो इनका देखेंगे। और सुनने में आ रहा है दुबई से भी इनका वीज़ा लगवा के भगाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ जाके भी पुलिया के नीचे भीख मांगते रहते हैं। और बातें करा लो इनसे ऊंची ऊंची, और दिमाग है इनकी नीची नीची। तो दोस्तों इनका पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में इनका घंटा बजाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये वज़ीर-ए-आला गुजरात था, अगर आपको याद, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये वज़ीर-ए-आला गुजरात था, ये वज़ीर-ए-आला गुजरात था। वहाँ पे मुसलमानों के गर्दनें काट दिया गया अहमदाबाद में। ठीक है, मोदी जो है वो पहले से शरपसंद है। उसका एक संगठन है उधर बंबई में जिसका नाम है बाल ठाकरे। ठीक है, वो दहशतगर्द है। ये हिंदू इससे खुद तंग है। ये नहीं कि हिंदू से खुश है, हिंदू से खुद तंग है। दलित तंग है, दत्त तंग है, तिवारी, ये राजपूत, राठौर वगैरह, ये खुद इससे तंग है। मोदी दुनिया का दहशतगर्द बंदा जो है वो पहला मोदी है, पहला मोदी है। दूसरा पे नेतन्याहू है, चौथा पे ट्रंप है। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द है। और दुनिया में जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी क्या है वो इसने क्या, जर्मनी का क्या नाम था वो, हिटलर ने 30 मिलियन की 300 मिलियन यहूदियों को इसने मार दिया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। और इस वक्त इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जो गजा में मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इंडिया से ये बात होती है कि मुसलमान तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जैसे आप कह रहे हैं ना मोदी दहशतगर्द है या इंडिया दहशतगर्द है, लेकिन वहाँ से जो ये बात होती है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो मुसलमान खुद ही एक दूसरे को मार के मर रहे हैं। यहाँ पे अभी आप देखें ना टीटीपी के जो हमले हो रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, आप देखें KPK में, बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, यहाँ पे कराची के अंदर पहले क्या हालात थे, अभी कराची में थोड़ा बेहतर हो गए। वो तो कह रहे हैं यहाँ पे मुसलमान खुद ही आपस में मार मार के लड़ रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्द हैं। ये हमारे कसूर है। किसके कसूर है? हमारे हैं। हम क्यों फिरका परस्ती में बने हुए हैं? तुम तो बंदी, हम अहमदीस, हम बरेलवी, हम शाफी है, क्यों बने हुए हैं? क्यों इन्होंने इख्वान नहीं बनता है? क्यों एक मुसलमान नहीं बनता है? ये तो हमारी कसूर है। फिर जब हम अपने सरहद की हिफाजत नहीं कर सकते, वो इस्लामाबाद में कैसे ब्लास्ट करेंगे? सरहदें तो चारों तरफ बंद है। ठीक है, मोदी के राह की एजेंट कैसे आ जाता है? ये तो हमारी कसूर है ना। नहीं, लेकिन ये हकीकत तो है ना, एक दहशतगर्दी तो हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्द तो पल रहे हैं ना यहाँ में। इंडिया फैला रहा है, ये हम नहीं कह रहा है, ये आलमी जो है आलमी मीडिया कह रहा है। पूरा दुनिया में जो दहशतगर्द है वो हिंदुस्तान है। जो कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है वो हिंदुस्तान है। कश्मीर में हमारी गलती है कि हमने LOC लैम बंद किया। कश्मीर हुमायूं की मदद हम नहीं करते। दुनिया का सबसे बुज़दिल हम है, जो कश्मीर में गर्दनें कट रहा है, जो फ़लस्तीन में गर्दनें कट रहा है, जो क्या नाम है शाम में और सोरिया में गर्दनें कट रहा है, वो बुज़दिल हम है, बेईमान है। हमने चूड़ियाँ पहने हैं। हमारे लिए जो मना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवार है और दावत तबलीग है, वो हमने छोड़ दिया। ये देखते रहेंगे कि आपका आने वाला नस्ल जो है ना, इसके ऊपर हिंदू या ईसाई राज करेंगे, क्योंकि हम कमज़ोर है। मोदी क्या है? आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान में हिंदू राज करेंगे? ये नहीं, पाकिस्तान सुपर पावर ये कलिमे की बुनियाद पर बना है, ये किसी की नहीं है, न पठानों के न पंजाबी। नहीं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू राज करेंगे आने वाले वक्त में। अगर हम कमजोर है वो छोड़ो, अगर हम कमजोर है, पूरा कमजोर हो गए मतलब फिर इंडिया यहाँ पे हुकूमत करेगा? इंडिया की बात नहीं कर सकता है। हम इसलिए कह रहा है कि हिंदुस्तान ही हमारा अंदर फूट है। तुम माजर है, मैं पठान, ये पंजाबी, ये सिंधी, ये हमारा बेगैरती है। हम मुसलमान है। हिंदुस्तान क्या चीज है? एक पेशाब पीने वाला बंदा एक अल्लाह के रसूल मानने वाले से के साथ लड़ सकता है? आप मुझे बताओ, लड़ सकता है? उनकी आर्मी खुदकुशी से मर रहा है, दाल में फिर पानी मिला रहा है, वो खुदकुशियां कर रहा है। उनकी नागालैंड थे, पूरा आसाम, बिहार, उधर गर्दनें नहीं कट रहा है। हिंदुस्तान अपने गिरवान में जाके फिर पाकिस्तान को बोले कि तुम दहशतगर्द। सबसे बड़ी दहशतगर्द मोदी है, और उससे पहले वाजपेयी था, उससे पहले जो है वो क्या नाम था, एडवाणी था, LK एडवाणी था, लाल कृष्ण एडवाणी था, और लालू प्रसाद यादव था, और बाल ठाकरे था। और इन्होंने संगठन बनाया, पावरफुल जो बनाया, क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम को इन्होंने बनाया, बम्बई में लड़वाया, और क्या नाम है UP में लड़वाया, दिल्ली में लड़वाया। ये तो दहशतगर्द खुद दहशतगर्दी फैला रहा है। दाऊद इब्राहिम तो कहते कराची में बैठे हुए, इसी शहर के अंदर बैठे हुए। दाऊद इब्राहिम जो है ये झूठ है, ये इसको मालूम है। दाऊद इब्राहिम, छोटा इजाज, छोटा शकील, ये कहाँ से उठे?
हिंदुस्तान से उठे ना। अब ये बता बम्बई से तो उठे, लेकिन कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान के अंदर है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान के अंदर किधर है? अगर है तो क्लिफ्टन में डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं। अगर है तुम्हारा मीडिया तो कह रहा है, हिंदुस्तान का मीडिया तो हम तो इतना पावरफुल है तो उसको मारो। तो इब्राहिम तो 85 साल का हो गया, वो तो बड़ा हो गया, उसको मार क्यों नहीं सकता? तुम तो कह रहे हम ताकतवर है, हिंदुस्तान कह रहा है। अगर पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ एक कीचड़ फेंक रहा है, ये हमारी कमजोरी है कि हम मीठा मीठा कर रहे हैं। थोड़ा हमें कड़वा होना चाहिए। हिंदुस्तान को जब डंडा देंगे तो इसकी चीखें बंद हो जाएंगे, नहीं तो हमें जो है वो मलाई मार के करेंगे। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर डंडा देंगे तो इंडिया भी तो फिर लड़ेगा ना, नुकसान होगा, इसका कोई फायदा तो नहीं होगा जंग से। इंडिया ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी, जंग होगी फिर। से था हमारा एक लड़का, एक के पीके से था, 2 लड़के थे, सी एक जहाज में बैठे, हमने 6 जहाज गिराए कि नहीं गिराए? ताकतवर कौन है? हम है या वो है? लेकिन जो फुल स्केल जंग होती है उसमें बड़ा नुकसान होता है, तो नुकसान पाकिस्तान का भी होगा। फ्रांस ने सबसे बुज़दिल बन गया कि नहीं बन गया? अल्लाह ने शर्मिंदा किया कि नहीं किया? 6 जहाज है, 6 किधर गिरा है? पाकिस्तान के अंदर नहीं गिरा है, उधर ही गिरा है। तो कमजोर कौन हो गया? हम हो गया या हो गया? तादाद से कुछ नहीं होगा कि उसकी तादाद 1 अरब 40 करोड़ है। तादाद गज़वा बदर में हम 313 थे, कुफार 1000 थे, अबू जेहल मर गया। ठीक है, महाज महोज इतने छोटे बच्चों ने मारा। देखो तादाद पे नाज नहीं करो। तादाद 42 ममालिक अफगानिस्तान है, मुजाहिदीन ने इतने छोटे बच्चों ने कुर्बानी दिया कि भाग गया कि नहीं भाग गया? भाग गया कि नहीं भाग गया? तादाद पे नहीं जाओ। हम किसकी बुनियाद पे बने हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें सिर्फ इसराइल को तस्लीम नहीं करना है, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। जिस वक्त आपने इसराइल तस्लीम किया, मर गया। लेकिन आप जो कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम की, आपने जो बात की, तो दाऊद इब्राहिम इस वक्त आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा किंग है, दुनिया का सबसे बड़ा ढोन है इस वक्त दाऊद इब्राहिम। तो कहा जाता है दाऊद इब्राहिम जो डी कंपनी जो उसकी थी, वो दुबई के अंदर पहले दाऊद इब्राहिम गया 93 का जब ब्लास्ट हुआ इंडिया के अंदर, उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर आ गया। जितना मुझे है दाऊद इब्राहिम, उसका एक फिल्म स्टार संजीदत पकड़ा गया 18 केस में, जो हथियार पकड़े गए उसका नाम पाकिस्तान के ऊपर डाला। ठीक है, संजय दत्त को जो जेल हुई थी, हाँ, जो जेल हुए थे 14 साल, मतलब साढ़े 5 साल उसने जेल काटा, 14 साल तक केस लड़ा। तो दाऊद इब्राहिम के तो पूरे बॉलीवुड के साथ कनेक्शन है। मेरी बात सुनो, यही सुनो, वो दाऊद इब्राहिम बता किससे लड़ रहा है? हिंदुस्तान से लड़ रहा है ना। फिल्म रिलीज होता है हिंदुस्तान से लड़ रहा है ना। तो हिंदुस्तान वाला की जो इतना बड़ा एजेंसी है और इतने बड़ा तादाद है, वो कभी कभार बोलते हैं कि हम ये करें तो हम पाकिस्तान भेज जाएंगे। अरे अल्लाह के वली, पाकिस्तान सोना है, पाकिस्तान सुपर पावर है, पाकिस्तान वर्ल्ड का पावर है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं, पाकिस्तान का ये बच्चा मुजाहिद है, यानी ये मुजाहिदीन है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि आज हमारे हुक्मरान बुज़दिल है। बुज़दिल हुक्मरान रोजाना नहीं रहता है, उसका अंजाम ऐसे होता है कि वो फिर बड़े बड़े किले पड़ जाता है। हम हुक्मरानों की वजह से बुज़दिल है, लेकिन ताकत की वजह से नहीं है। हमारे फौजी जवान सियाचिन की चौकियों में बैठे हुए हैं, सियाचिन के पहाड़ों में बैठे हुए हैं, और राजस्थान की रेतों पे कुर्बानी दे रहा है। राजस्थान तो इंडिया के अंदर है, वहाँ पे तो पाकिस्तानी फौजी थोड़ी है, तो सिंध के अंदर होते हैं। तो सिंध के अंदर हमारे तरपारकर, हमारे मुजाहिदीन फौजी नहीं बैठे। फिर हम कमजोर नहीं है, सिर्फ ये वहम है इंडिया का। लेकिन अभी आपको पता है इंडिया ने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जंग के अंदर बहुत ज्यादा इंडिया एडवांस हो गया। इंडिया ने बहुत हेवी किस्म के और बहुत ज्यादा बड़े हथियार इंडिया ने खरीद लिए। हमने जितनी मिसाइलें ट्राई किया है सब कामयाब हुआ है। आपने देखा है, तारीख देखो, गूगल देखो, हिंदुस्तान ने जितनी मिसाइलें किए हैं, अग्नि है, पता नहीं क्या क्या, सब नाकाम नहीं हो गया, टस हवा नहीं निकल गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के मिसाइल फेल तो नहीं है, इंडिया के मिसाइल भी कामयाब होते हैं। कामयाब देखो, 6 में से 3 नाकाम हो गया, 3 कामयाब हो गया। गूगल देखो, हमारे 12 थे, 12 में से 12 कामयाब हो गया। ठीक है, हम इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने मिसाइल लॉन्च किया 3500 किलोमीटर का K4 मिसाइल, बहुत हेवी किस्म का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला मिसाइल है। पाकिस्तान की जितना तादाद है इतना सिर्फ यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगर तुम्हारा ताकत है तो आओ हमारे साथ कुश्ती लड़ो। नहीं लड़ेगा, ठीक है, दम नहीं। अगर तुम हमारे ऊपर सब भी आ जाए ना, तब भी हम तुम्हें मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी तादाद ज्यादा है। हमारी तादाद कहाँ से ज्यादा है? आप कह रहे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ आवाम है, पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम है, इंडिया में 140 करोड़ आवाम है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कुर्बानी महाजरों ने दिया। आधे गाँव उधर छोड़ दिया, आधे गाँव इधर छोड़ दिया। कौन से महाजर? ये इंडिया के महाजरों, ठीक है, इंडिया से जो यहाँ थे। हाँ, ये सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान बनाने में महाजरों ने दिया। मतलब जो पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था इंडिया से, जो मुसलमान यहाँ पे आए थे उनकी बात कर रहा हूँ। अपने गाँव छोड़ दिया, यूपी में, MP में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, अपने गाँव छोड़ करके पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान इनकी बुनियाद पर बना है। जो आज हम फख्र कर रहे हैं, ये महाजरों की बलबूते पर हम फख्र कर रहे हैं। पठानों ने कश्मीर को आज़ाद किया, आज़ाद कश्मीर को क़ायद आज़म को तोहफे में दे दिया। मेरे ऐसे बातें वो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर किसी भी वक्त दोबारा स्टार्ट हो सकता है, ये किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है, और किसी टाइम पे भी और किसी जगह से भी हमला हो सकता है। सिंदूर को हम मंगल सिंदूर के साथ ले आया। सिंदूर तो छोड़ो, हम मंगल सिंदूर भी उसको उठा के लाया है।
ठीक है। 7 जन्म तक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 7 जन्म तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता इंशाअल्लाह 7 जन्म तक। लेकिन इंडिया ने अभी ऑपरेशन सिंदूर तो किया था इंडिया ने। मेरे पास बात सुन, एक वीरपन एक डाकू तो चंदन की लकड़ी पे बैठा हुआ था, कौन सा सूबों में, वो नागालैंड त्रिपुरा में, ठीक है। वीरपन एक डाकू था, वो एक डाकू को नहीं पकड़ सकता है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम पड़ा हुआ है, एटम बम कोई केला तोड़ी है। हम तो डूबेंगे सनम तुझे ले डूबेंगे। इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है, इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है। अगर हम पाड़ेंगे पहले उसके एटम बम मारेंगे, फिर हम सब मरेंगे। चलो हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़। तो फायदा किसका हो गया? हमारा हो गया। मरने के बाद भी हमारा फायदा हो गया। तो इसके अंदर तो इंसानियत मर जाएगी ना, तो ये एटॉमिक जंग जो होगी तो इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी। सिखों का गले नहीं काटा। इंदिरा गांधी जब मर गया सन 1984 में, इन्होंने सिखों के गले दिल्ली में नहीं काटे, गर्दनें नहीं काटे। मुसलमानों तो वहाँ पे इंदिरा गांधी को भी तो मर्डर किया था। इंदिरा गांधी को मर्डर किया हिंदुओं ने खुद किया, उसके बॉडीगार्ड ने खुद मारा। तो वो हिंदू तो नहीं थे बॉडीगार्ड। मेरी बात सुनो, उसके बाद बॉडीगार्ड सिख था, ठीक है। सिख ने मारा और मलबा किसके ऊपर डाला? किसके ऊपर डाला? पाकिस्तान के ऊपर। वहां अगर बीबी को जबरदस्ती थप्पड़ मारेंगे, वो कहेंगे ये पाकिस्तान ने भेजा। काले बंदर आए 2005 में, लोगों को नोच रहे थे, उन्होंने क्या बोला? ये बंदर पाकिस्तान ने भेजे। एक गुब्बारे डरने वाले कौम हमारे मुकाबला करेंगे। एक गुब्बारा गया कह रहा ये पाकिस्तान से आया, पकड़ो, चारों तरफ से आर्मी आए, बेसप आया, एसटीएफ आया, सारी फोर्स आए, ठीक है। पाकिस्तान का मोदी का ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। मोदी को अपना कौम मारेंगे, मेरी बात नोट करो और भेज दो उनका जो जी आज तक न्यूज़ है, पता नहीं क्या न्यूज़ है। मोदी को अपना अवाम मारेंगे और मुसलमान भी नहीं मारेंगे, हिंदू मारेंगे उसको, क्योंकि वो एक गलीज मुर्दार इंसान है। आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लंबी गवर्नमेंट करने वाले कौन है? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट किसने की है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। 2014 से लेकर अभी तक वो गवर्नमेंट के अंदर है और उन्हें इंडिया के हिंदू ही वोट देते हैं, इंडियन पब्लिक उन्हें हर कोई वोट देता है इंडिया के अंदर। शाबाश। तो दांधली हुई भाई मेरी। वहां पर बताए कैसी सियासत होता है। ये जो बिहार का राबड़ी देवी का पति क्या नाम था, लालू प्रसाद यादव, वहां पर इलेक्शन ऐसे करते हैं कि भाई वोट देंगे तुम्हारे बेन से महफूज रहेंगे, वोट नहीं देंगे तुम्हारे बेन से हम ले जाएंगे। इस बुनियाद पे वो वोट लेता है। फिर जब मर गया था वाजपेयी, उसके बाद आना था किसको? एल के अडवाणी, तो लाल कृष्ण अडवाणी को मोदी ने जबरदस्ती गेम चलाया, अपने ऊपर किया। मोदी हमेशा करप्ट रहा, मोदी हमेशा धांधली से आया। हिंदुस्तान के अंदर भी मोदी को नहीं मानता है। इंडिया, आप कह रहे हैं कि धांधली से आया। आपको पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 2024 के अंदर कितने वोट मिले? 2025 के अंदर अभी जो इलेक्शन हुए कितने ज्यादा उनको वोट मिले? और सबसे ज्यादा आपको पता है उन्होंने सीटें ली हैं और इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर तीसरी मरतबा गवर्नमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। बहुत ज्यादा लंबी उन्होंने गवर्नमेंट की और पॉपुलर लीडर है इस वक्त जो इंडिया के अंदर। अगर वो इस तरह करता रहता है ना पॉपुलर लीडर के हिसाब से, तो उसके ऊपर ट्रम्प वो क्यों लगा रहा है, या क्या नाम है वो टैरिफ जो लगा? वो क्यों लगा रहा है? टैरिफ तो पाकिस्तान के ऊपर भी 19% लगा है। नहीं 19 लगा, उसके तो 50 लगाया, उसके तो 50 लगाया ना, 19 लगाया, उसके तो 50 लगाया। ये हिंदुस्तान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान उसके नीचे। तो ये था पूरा वीडियो और इन भिखारियों का सोच आप देख रहे हैं दोस्तों। ये अलग ही दुनिया में इनका प्रजाति बसा रहता है, दुनिया से अलग रहते हैं। ये कहते हैं चाँद पे जाने की क्या ज़रूरत है, हमारे झंडे में ही चाँद है। तो दोस्तों इनका सोच यहाँ घुटनों में रहता है दोस्तों। तो इनसे जितना बच सकते हैं बचिए। इनके दिमाग भाई कहाँ से क्या पढ़ते हैं, इनका अलग ही साइंस चलता है, मदरसा साइंस। तो इनका ऐसी सोच रहती है और इनकी औकात नहीं है कि एटम बम बहा दें। $1 मिलियन लेके दोस्तों 10 मिलियन कितना $मिलियन ले चुके हैं। हमेशा अमेरिका से भीख मांगते हैं और आए हैं जंग की बात करने। इससे पहले जितने भी जंग हुए हैं इंडिया ने इनको घंटा और धूल चटाया है दोस्तों। तो ये था पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।